दिल्ली दरिंदगी केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में कार के नीचे से कुछ गिरता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस को इस स्पॉट पर लड़की का पैर मिला था, तो एक बेहद अहम सुराग मिला है। एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली दरिंदगी केस का एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है और इस फुटेज में कार के नीचे से कुछ गिरता हुआ दिख रहा है। पुलिस को इस स्पॉट पर लड़की का पैर मिला था। आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज मिला है और अब इसकी भी छानबीन की जाएगी। लेकिन खबर के मुताबिक दिल्ली दरिंदगी केस का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस फुटेज में कार के नीचे से कुछ गिरता हुआ दिखा है। पुलिस को इस स्पॉट पर लड़की का पैर मिला था, लेकिन खबर यह है कि फिलहाल दिल्ली दरिंदगी केस में एक और सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें कार के नीचे से कुछ गिरता हुआ दिख रहा है। पुलिस को इस स्पॉट पर लड़की का पैर मिला था। अब इन तमाम कड़ियों को जोड़कर देखा जाएगा। हालांकि कल रात हमने देखा है कि सीन रिक्रिएट किया गया था और आज यहां पर और भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आने की बात कही जा रही है। लेकिन दिल्ली दरिंदगी केस का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीसीटीवी में कार के नीचे से कुछ गिरता हुआ देखा गया है और पुलिस को इस स्पॉट पर लड़की का पैर मिला था। तो क्या इसके पीछे की हकीकत है, ये पुलिस आगे की तफ्तीश में बता पाएगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली दरिंदगी केस से जुड़ा हुआ एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में कार के नीचे से कुछ गिरता हुआ दिख रहा है और पुलिस को इस स्पॉट पर लड़की का पैर मिला था। तस्वीर में आप देख सकते हैं, यही वो सीसीटीवी फुटेज है जो अब सामने आया है। इससे पहले का जो सीसीटीवी फुटेज था वो भी हमने आपको दिखाया था, जिसमें जो गाड़ी है वो यू टर्न लेती हुई नजर आ रही है। उधर दिल्ली कंझावला केस में पुलिस की जांच तेज हो गई है और अब वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जी मीडिया रिपोर्टर की इस केस में स्पेशल रिपोर्ट को देखिए। कंझावला कांड का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रोहिणी के फूड कला के इसी ओयो होटल से आया है। विवान पैलेस इसी होटल में 31 दिसंबर की रात को जो लड़की है वो अपनी एक दोस्त के साथ जाती हुई दिखी थी। इसी होटल में वो आई हुई थी और स्कूटी से वो करीब 1:30 बजे यहाँ से निकलती हुई दिखी थी। इस वक्त हम आपको उसी होटल के कमरों में लेके जाते हैं जहाँ पर ये लड़की आई थी। ये होटल है और यहाँ पर होटल के जो बताया जा रहा है कि रूम नंबर 104 वो रूम है जहाँ पे वो लड़की आई हुई थी। यहाँ पर ये 104 रूम नंबर है जहाँ पे वो लड़की आई थी। उसके साथ उसकी एक दोस्त थी और यहीं से करीब 1:35 पर वो यहाँ से गई है और स्कूटी पर सवार होकर जाती हुई दिख रही है। उसकी एक दोस्त है निधि, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो पहले स्कूटी चलाती है। बीच रास्ते में दूसरी लड़की से को पीछे बैठाया जाता है और जो मृतिका है वो स्कूटी चलाने लगती है। यानी कि 31 दिसंबर की रात को वो 1:30 बजे तक होटल के अंदर मौजूद थी। कंझावला रोड के कृष्णा विहार में हम पहुंचे हैं और ये वही इलाका है जहां पर 20 साल की जो लड़की स्कूटी पर सवार थी। इसी जगह पर ये कंझावला रोड है, इसी के पास में ही जो लड़की थी उसकी स्कूटी को बलिनो कार ने जोरदार टक्कर मारी थी और टक्कर मारने के बाद में जो लड़की थी वो उसके गाड़ी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें फंस गई। उसके बाद में वो कार सवार जो युवक थे उसको इसी रास्ते से लेते हुए आगे की तरफ बढ़ गए थे और जहाँ पर हम पहुँचे थे, जो कि बॉडी जहाँ से मिली थी वो यहाँ से करीब 13 किलोमीटर के आसपास का है, यहाँ से जो उसकी दूरी है। और इसी रास्ते से होते हुए वो आगे की तरफ बढ़े थे, जिसमें तमाम जो रास्ते जो रोड हैं वो टूटे हुए भी मिले हैं, जिसकी वजह से उसके शरीर की जो हड्डियां हैं वो चकनाचूर हुई हैं, वो टूट गई और उसके बाद जो वो
कार सवार आरोपी थे वो लगातार उस लड़की को जो नीचे फंसी हुई थी उसको लेकर के घूमते रहे। और वहीं जो आरोपी हैं उनका ये भी कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि आखिरकार वो लड़की नीचे कार में फंसी हुई है। और हमने सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो ये है कि 31 दिसंबर की रात पुलिस का एक पुख्ता बंदोबस्त था, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की नज़र उस बलेनो कार पर नहीं पड़ती है। एक कार में सवार 5 लोग स्कूटी पर सवार लड़की को पीछे से जोरदार हिट करते हैं, उसका एक्सीडेंट करते हैं। और फिर वो एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त होता है कि लड़की जो है वो उस कार में फंस जाती है। और फिर जो कार में सवार जो आरोपी हैं वो लगातार उस कार को चलाते रहते हैं और करीब 4 किलोमीटर से ज़्यादा उस कार को चलाते हैं। और उसके बाद इसी जगह पर जो बॉडी है वो पुलिस को यहाँ से मिलती है। ये जो देख रहे हैं रोड आप, इसी जगह पर, इसी स्पॉट पर जो खून के धब्बे हैं जो कि इस वक्त काले पड़ चुके हैं, क्योंकि लगातार इस रोड से जो वाहन है वो यहाँ से गुजर रहे हैं, जिसके कारण पूरा जो क्राइम सीन दिल्ली पुलिस ने बनाया था उसको अब खोल दिया गया है। और इसी के साथ जो तमाम जो आसपास के लोग हैं, जैसे उनको पता चला तो वो यहाँ पर पहुँचे। और यहाँ से करीब 2 से करीब 2.5 किलोमीटर दूर ही एक दीपक नाम का एक शख्स है जिसकी चाय की दुकान है। उसी ने ही सबसे पहले देखा था कि जो कि बलिनो कार है उसमें आगे का जो हिस्सा है उस पर एक बॉडी जो है वो लटकी हुई है, वो फंसी हुई है। और फिर उसके बाद में उसने पुलिस को फोन किया था।